बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम जिल्द दोम, मुसन्निफ़ मौलाना शाह अकबर नजीब आबादी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत से 17 साल पहले पैदा हुए थे, यानी वो सैयदना अली करमुल्लाह वजहु से 6 साल छोटे थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा हिंद बिनते उतबा की शादी अव्वल फ़ाक़ा बिन मुग़ीरा कुरैशी से हुई थी। फ़ाक़ा को एक मरतबा अपनी बीवी हिंद की इस्मत व पाक दामनी के मुताल्लिक शुबा गुजरा। उसने हिंद को ठोकरें मारकर घर से निकाल दिया। उसका लोगों में चर्चा हुआ और हिंद के बाप उतबा ने बेटी से पूछा कि ये क्या मामला है, साफ बताओ। अगर फ़ाक़ा तुमको मुत्तहम करने में सच्चा है तो हम किसी शख्स से कह देंगे कि वो फ़ाक़ा को कत्ल कर देगा और हम बदनामी से बच जाएंगे। लेकिन अगर वो झूठा है और बिला वजह बदनाम करता है तो हम इस मामला को किसी काहन की तरफ रजू करेंगे। हिंद ने अपनी बरात व बेगुनाही साबित करने के लिए कस्में खाईं और इल्ज़ाम से कतई इनकार किया। उतबा को जब बेटी की बेगुनाही का यकीन आ गया तो उसने फ़ाक़ा बिन मुग़ीरा को मजबूर किया कि वो अपनी कौम बनी मखज़ूम के लोगों को हमरा लेकर यमन के किसी काहन के पास चले। इसी तरह उतबा बिन रबिया भी अपने हमरा अब्द मनाफ के चंद लोगों और हिंद को माँ उसकी एक सहेली को लेकर रवाना हुआ। काहन के पास उन लोगों ने पहुंचकर कहा कि इन दोनों औरतों के मामला की तरफ तवज्जो कीजिए। काहन अव्वल हिंद की सहेली के पास गया और उसके दोनों मोड़ों पर कुछ ज़रबे लगाकर कहा कि उठ। फिर हिंद के पास आया और उसको भी मार कर कहा, उठ, ना तुझसे कोई बदी सरजद हुई है, ना तूने जना किया है, और तू एक बादशाह को जनेगी जिसका नाम मुआविया होगा। फ़ाक़ा ने यह सुनकर हिंद का हाथ पकड़ दिया, मगर हिंद ने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि अगर मेरे पेट से कोई बादशाह होने वाला है तो वो तेरे नुतफ़ा से ना होगा। चुनाचे इस तस्दीक़े बेगुनाही के बाद हिंद ने फ़ाक़ा से कोई ताल्लुक़ न रखा। उसके बाद अबू सुफ़ियान बिन हर्ब ने हिंद से शादी कर ली और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश के वक्त अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 40 साल से कुछ ज़्यादा थी। अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल उम्र में बड़े थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु में लड़कपन ही से ऐसी अलामात पाई जाती थी जिससे लोग उनको कसराए अरब कहते थे। उनकी दानाई, खुश तदबीरी, सलामत रवि और एतदाल पसंदी की ख़ास तौर पर शोहरत थी। वह तवीलुल क़ामत, सुर्ख़ व सफ़ेद रंग, खूबसूरत और मुहीब आदमी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को देख कर फरमाया कि ये अरब के किसरा हैं। जिस रोज़ मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तुम में से उठ जाएंगे तो तुम देखोगे कि बहुत से सर जिस्मों से जुदा किए जाएंगे। आखिर उम्र में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का पेट किसी कदर बढ़ गया था और मिंबर पर बैठकर खुतबा सुनाते थे। बैठकर खुतबा सुनाने की इब्तिदा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ही से हुई। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खूब पढ़े लिखे आदमी थे। फ़तह मक्का के रोज़ अपने वालिद अबू सुफ़ियान के हमरा आकर 25 साल की उम्र में मुसलमान हुए और फिर वफ़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जंगे हुनैन और मुहासरा ताइफ में भी शरीक थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाकर उम्रा अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना में आए और कातबे वही मुकर्रर हुए। किताबत वही की खिदमत के अलावा बाहर से आए हुए वफूद की मदारत और उनके क़याम बाम का एहतमाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु को एक लश्कर के साथ शाम की तरफ भेजा तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दस्ता फ़ौज देकर उनका कुमकी मुकर्रर किया। फतूहात शाम में उन्होंने अक्सर लड़ाइयों के अंदर बतौर मुक़द्दमातुल जैश का रिहाए नुमायाँ अंजाम दिए और अपनी शुजाअत व मर्दानगी का सिक्का दिलों पर बिठाया। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इलाका उर्दन का मुस्तकिल हाकिम मुकर्रर किया। ताउन व अमवास में जब सैयदना अबू उबैदा और यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान वगैरह सहाबी फ़ौत हो गए तो फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको उनके भाई
यजीद की वलायत दमिश्क का वाली मुकर्रर फरमाया। इलाका उर्दन और दूसरे अजला भी उनकी हुकूमत में शामिल रहे। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उनका इस्तकबाल किया और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के हम रकाब हुए। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर एतराज़ किया, तुमने शाहाना शान व शौकत इख्तियार की है और सुना है कि तुमने दरबान भी मुकर्रर किए हैं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि शाम की सरहदों पर कैसर की फ़ौजों का इज्तिमा और हमला आवरी का हमेशा ख़तरा रहता है। कैसर के जासूस मुल्क शाम में फैले हुए हैं। कैसर और ईसाइयों को मरऊब रखने के लिए ज़ाहिरी शान व शौकत और कैसर के जासूसों से महफूज रहने के लिए दरबानों को ज़रूरी समझता हूँ। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जवाब को माकूल समझकर फिर कोई तारुज़ नहीं फरमाया। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से बहरी हमले की इजाज़त तलब की कि कुस्तुनतुनिया पर बहरी हमला किया जाए और बहरे रूम के जजीरों को फ़तह कर लिया जाए, लेकिन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको इसकी इजाज़त नहीं दी। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए तो उन्होंने अमीर मुआविया को तमाम मुल्क शाम और उसके मुतल्लक़ात का हाकिम बना दिया। बहरी फ़ौज के तैयार करने की भी इजाज़त दे दी, उनके इख्तियारात को भी वसी कर दिया। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम मुल्क शाम में काबिज़ व मुतसर्रफ़ होकर इस मुल्क में हुकूमत इस्लामिया को खूब मजबूत व मुस्तहकम किया और हमेशा कैसर रूम को अपनी तरफ से ख़ाइफ़ व मरऊब रख कर इस अमर का मौका नहीं दिया कि ईसाई लोग इस्लामी ममालिक पर हमला आवरी की जुर्रत कर सकें। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों के माबैन जो कुछ हुआ उसका जिक्र पहली जिल्द में आ चुका है। रबीउल अव्वल 41 हिजरी के आखिरी अशरा में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान मसालिह और तमाम आलम इस्लामी ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करके उनको खलीफा वक्त तस्लीम किया। उस वक्त यानी रबीउल अव्वल 41 हिजरी तक अमीर मुआविया 20 साल और ज़िंदा रहे। उनकी हुक्मरानी का कुल ज़माना 40 साल है। इस 40 साल के निसफ़ अव्वल में वो एक सूबादार या गवर्नर थे और निसफ़ आखिर में खलीफा निसफ़ अव्वल के मुजमल हालात और अहम वाक़यात पहली जिल्द में बयान हो चुके हैं। इस जगह हमको उनके हालात बहसीयत खलीफा यानी निसफ़ आखिर के वाक़यात बयान करते हैं और उनका नाम बतौर खलीफा ज़ेबे उन्वान किया गया है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तख्त खिलाफत पर मुतमक्कन हुए तो आलम इस्लाम में अकायद व अमाल के एतबार से 3 किस्म के लोग मौजूद थे। पहला गिरोह शियान अली रज़ियल्लाहु अन्हु का था। ये लोग सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मुस्तहिक़ खिलाफत समझते थे और अब उनके बाद उन्हीं की औलाद को मनसब खिलाफत का हकदार मानते थे। ये गिरोह इराक़ व ईरान में ज़्यादा आबाद था और मिस्र में भी इस ख्याल के लोग बकसरत पाए जाते थे, मगर सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत छोड़ देने और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सुलह कर लेने से इस गिरोह की तादाद पहले से बहुत कम हो गई थी। दूसरा गिरोह शियान मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु या शियान बनु उमैया का था। इस गिरोह में तमाम मुल्क शाम और बनु कल्ब वगैरह बाज़ हिजाजी कबाइल भी शामिल थे। ये लोग सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल की वजह से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और बनु उमैया ही को मुस्तहिक़ खिलाफत समझते और उनकी इमदाद व एआनत के लिए हर तरह आमादा थे। तीसरा गिरोह ख़वारिज का था। ये लोग शियान अली रज़ियल्लाहु अन्हु और शियान बनु उमैया दोनों को गुमराह और काफिर यकीन करके उनके मुकाबला में हर किस्म की कुव्वत व शिद्दत काम में लाते थे। इन ही में मुनाफिक और साजिशी लोग भी जो मुतफ़िक़ा तौर पर आलम इस्लाम के दुश्मन थे मिले जुले रहते थे। इन ख़वारिज की तादाद ज़्यादातर मुल्क इराक़ यानी बसरा और कूफ़ा और ईरान में मौजूद थी। इन 3 गिरोहों के अलावा एक चौथा गिरोह ऐसे लोगों का भी मौजूद था जो इन तमाम झगड़ों और हंगामों से अलग थलग रहना और ख़ामोशी व गोशा नशीनी की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। उन लोगों में अक्सर जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शामिल थे। ये लोग ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में पाए जाते थे और हिजाज़ के देहात या ऊँटों की चरागाहों में ज़िंदगी बसर करते थे।